पॉजिटिव मैसेज हमेशा क्लेम करना है। अपने आप को जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव माइंडसेट में रखोगे, पॉजिटिविटी में रखोगे, इंटरनल वे में मोटिवेटेड रहोगे, तो ये चीज़ें वन बाय वन कनेक्ट होते कनेक्ट करते करते आपको पॉजिटिव बना देती है, एक पॉजिटिव इंसान बना देती है, चीज़ों के प्रति पॉजिटिव बना देती है, अपनी ग्रोथ के प्रति पॉजिटिव बना देती है। आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन आप अपने लिए हर तरीके का स्टैंड लेने लग जाते हैं, अपने लिए हर तरीके का कार्य करने लग जाते हैं कि नहीं, यदि मुझे, जैसे मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि मेरे घर में मेरे माता पिता हैं तो मेरी स्ट्रांगनेस है, ठीक है। माता पिता का रहना बहुत ज़रूरी है, आपकी लाइफ में आपके साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। आप उनकी केयर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, हर तरीके का जो चीज़ें आप देना चाहते हैं उनको ज़रूर दीजिए। लेकिन आप ये सोचें कि ये मेरे साथ रहेंगे तभी मेरी स्ट्रांगनेस होगी, तो ये आपकी थिंकिंग है जो बहुत गलत है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने आप को स्ट्रांगनेस मिलाइए। आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं स्ट्रांग बन जाऊँगी या बन जाऊँगा तो मेरे द्वारा इन लोगों को और भी ज़्यादा स्ट्रांगनेस मिलेगी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये मेरे साथ में रहेंगे तभी मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगा या रहूँगी। आप ये भी तो सोच सकते हैं कि मैं अपने कैपेबिलिटी को पहचानूँ, मैं अपनी खूबियों को पहचानूँ एंड अपने आप को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, स्टेबल बनाऊँ एंड अपनी अबंडेंस को प्राप्त करूँ एंड अपने माध्यम द्वारा अपने संपूर्ण परिवार को स्ट्रॉन्गनेस में लाऊं। आप ऐसा भी तो सोच सकते हैं। किसी को क्यों माध्यम बनाते हो कि ये इंसान रहेगा या रहेगी तभी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। आप अपने आप को क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग बनाते हो? आप अपने ऊपर क्यों नहीं वर्क करते हो? अपनी स्ट्रेंथ को क्यों नहीं पावर में लाते हो? आप अपनी स्ट्रेंथ को क्यों नहीं पहचानते हो? आप अपनी खूबियों को क्यों नहीं पहचानते हो कि आप क्या हो? आप किसी और को माध्यम क्यों बनाते हो कि ये इंसान मेरे साथ है तो मैं स्टेबल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ। किसी इंसान का आज के टाइम में क्या भरोसा है कि कौन सा इंसान कब आपको डिच कर जाए, धोखा दे जाए एंड आपका साथ छोड़ दे। डू यू थिंक दैट अबाउट इट? आपने कभी इन सभी चीज़ों के यही चीज़ हर इंसान की लाइफ में उसके फेलियर का सबसे बड़ा कारण बनता है। कोई इंसान दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, यानी अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपनी पावर के लिए एंड अपनी कैपेबिलिटी के लिए वो दूसरों पे निर्भर करता है, तभी ये सारी चीज़ें वर्क अच्छे से नहीं करती हैं। जब आप अपनी फुल स्ट्रेंथ में होते हैं, अपनी पावर में होते हैं, अपनी खूबियों को पहचानते हैं, उस पर वर्क करते हैं एंड अपनी फुली जो कहते हैं ना पावर में आ जाते हैं एंड अपने आप को बैलेंस्ड में ला देते हैं, तो आप ये सोच के देखिए तो आप इंटरनली कितना मोटिवेटेड होते हैं, अपने आप को बैलेंस्ड फील करते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, ग्राउंडेड फील करते हैं एंड अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। तो आपके माध्यम द्वारा आपकी पूरी फैमिली क्यों नहीं सिक्योर फील कर सकती है? आप क्यों नहीं वो माध्यम बनते? आप किसी और को क्यों माध्यम बनाते हो? तो ये हर इंसान कर सकता है चाहे तो, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को गिराने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि ये सारी खूबियाँ आपको पहचाननी है एंड ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ योर्स जर्नी एंड योर डिवाइन जर्नी। आपकी जर्नी है ना, आपके भगवान की जर्नी, आप दोनों कनेक्टेड करते हैं, देन आप अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। इसमें कोई तीसरा इंसान आपकी बिल्कुल मदद नहीं कर सकता है। इवन देन आपकी हाफ सोल जिसे कहते हैं ना, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, वो भी एक टाइम के लिए आपका साथ छोड़ देता है ताकि आप अपने ऊपर वर्क करें। आप अपनी खूबियों को पहचानिए कि व्हाट यू आर, हु यू आर, आपके अंदर कौन सी चीज़ रिसाइड कर रही है, कौन सी खूबी रिसाइड कर रही है, कौन सी स्ट्रांगनेस है, कौन सी पावर है। अपने आप का मंथन कीजिए, यानी मंथन जैसे क्या कहते हैं, घी निकालने के लिए जो मक्खन को मथते हैं ना, मक्खन बनाते हैं, यानी मथना होता है, मलाई को बहुत अच्छे से मथते हैं घी निकालने के लिए। तो मलाई को जब मथने के बाद मक्खन निकलता है फिर उसको जलाते हैं, तो मंथन ही हुआ ना। तो आपको अपनी प्योर फॉर्म में आपको लाने के लिए, यानी घी बनने के लिए, यानी जो दूध का प्योर फॉर्म होता है ना वो घी होता है। तो आपको अपनी प्योर फॉर्म में लाने के लिए अपना मंथन क्यों नहीं करते हैं कि आप अपने अंदर की खूबियों को पहचानिए, आप अपना मंथन कीजिए। एंड ये कर सकते हैं आप मेडिटेशन के माध्यम से, अच्छे कार्यों के माध्यम से, एंड आप मंत्र जाप करिए, मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए एंड ऐसी चीज़ें करिए जिससे आपका दिल
खुश हो। यानी कि सर्विंग कीजिए, यानी छोटे छोटे जीव जंतुओं को खिलाइए। आप देखिए, आप देखिए कि आपने कुछ नहीं खाया एंड उस टाइम में आपके सामने ऐसा कोई जीव आ जाए छोटा सा, जैसे जिसको भूख लगी हो बहुत ज़्यादा, एंड आपको पता चल जाए, यदि आप डिवाइन बीइंग है ना, तो आपको पता चल जाएगा इसको भूख लगी है या फिर प्यास लगी है, तो आप उसको खिला देंगे कुछ नहीं, या पानी पिला देंगे। आपकी आत्मा इतनी संतुष्ट हो जाएगी ना, आपका मन नहीं करेगा कि मैं कुछ खाऊं, क्योंकि आपकी आत्मा को जो चीज़ चाहिए होती है उस टाइम, वो चीज़ आपकी आत्मा में, आपकी सोल में पहुंच जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको संतुष्ट कर देती है। तो ये होता है हीलिंग वर्क, यानी आप अपने आत्मा को हील कर रहे हैं अच्छे कार्यों के माध्यम से, यानी सर्विंग के माध्यम से। ठीक है, तो ये बहुत थोड़ा लंबा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो मैंने जो जस्ट एक्सपीरियंस बताया अपना, कि अगर आप ये सोचते हो अपनी लाइफ में कि आप की लाइफ में कोई और इस जर्नी में फोकस्ड में है, तो आई एम सॉरी टू से यू, यहाँ पर फोकस्ड में सिर्फ आप होते हो। यदि ये आपकी जर्नी है तो फोकस्ड में सिर्फ और सिर्फ आप हो, कोई और दूसरा नहीं है। तो चीज़ें आपको सीखनी है, चीज़ें आपको समझनी है, चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना है, डिवाइन से आपको कनेक्ट होना है, सारी चीज़ें आपको करनी है, सारी हीलिंग वर्क्स, ग्रोथ, इनर वर्क्स, सब कुछ आपको करना है। ठीक है, एंड जितनी जल्दी आप ये शुरू करेंगे उतनी जल्दी अपनी लाइफ में ग्रोथ पाएंगे एंड अपने सोल पर्पस तक पहुंचेंगे, अपनी अबंडेंस तक पहुंचेंगे एंड अपना रियल सेल्फ अपने दुनिया को दिखा सकेंगे कि दिस इज़ मी, दिस इज़ मी, मैं ये हूँ, मेरे अंदर की कैपेबिलिटी ये है, मेरी खूबी ये है, एंड इस कार्य के लिए ईश्वर ने, डिवाइन ने मुझे खुद चूज़ किया है। ठीक है, दैट इज़ द मैसेज ऑफ डे फॉर ट्विन फ्लेम जर्नीज, जिनकी भी है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अबंडेंट जर्नी है, लेकिन इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, बहुत सारी हार्डशिप्स, कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टीज भी आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं, जो आपको शेप अप करती हैं, आपको शेप अप करती हैं, आपको फॉर्म में लाती हैं एंड आपके रियल सेल्फ में आपको लाने में आपकी बहुत मदद करती हैं। ओके, तो होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट एंड टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग एंड have faith in your journey. Take care, bye and keep smiling.